ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीप्ति और आज मैं आपके साथ संपूर्ण पूजा विधि शेयर करने जा रही हूँ। नवरात्रि पूजन की सारी विधि मैं आपके साथ शेयर करूंगी, नियम शेयर करूंगी, कलश की स्थापना कैसे की जाती है, हवन कैसे किया जाता है, अखंड ज्योति कैसे जलाई जाती है, उसके साथ ही सारे नियम उसके, और भोग माता को कैसे लगाया जाता है और जवारे कैसे बोना चाहिए। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा वीडियो देख लीजिएगा जिससे कि आपके सभी मन के जितने भी डाउट होंगे, क्वेश्चन होंगे, उन सभी के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम तो नवरात्रि का जो पहला दिन होता है वो बहुत ही खास होता है। घट स्थापना की जाती है, माता की स्थापना की जाती है क्योंकि इस दिन आपको सुबह सवेरे तैयार हो जाना है, नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहन के, और आपको यहाँ माता की चौकी लगानी है। सर्वप्रथम गंगा जल से उस स्थान को पवित्र कर लीजिए और यहाँ माता का आप एक स्थल तैयार कर लीजिए। पूरब की तरफ मुख कर आपको बैठ जाना है। आसन पे बैठिएगा, ज़रूर ध्यान रखिएगा। चौक पूर लीजिएगा आटे से, या फिर आप चावल के आटे से भी चौक पूर सकते हैं। चौकी लगा लीजिए, थोड़ी सी चौकी आप बड़ी लीजिएगा जिससे कि उसमें आप माता की स्थापना भी कर सकें, जवारे भी रख सकें और कलश की स्थापना भी कर सकें। तो देखिए, मैंने यहाँ माता की मूर्ति स्थापित की है। एक लाल वस्त्र बिछा लिया है, उसके ऊपर एक और लाल वस्त्र बिछाया है मैं, छोटा सा आसन लगाकर, और फिर माता की मूर्ति स्थापित की है। अगर आपके पास माता की मूर्ति ना हो तो आप माता की कोई भी फोटो ले सकते हैं। अब देखिए, कलश की स्थापना के लिए एक लोटा भर के जल ले लेंगे हम, उसमें डालेंगे थोड़ा सा गंगा जल, थोड़े से अक्षत डालेंगे, एक सुपारी डालेंगे, एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का, आप सिक्का कोई भी ले सकते हैं, चांदी का हो चाहे नॉर्मल सिक्का हो, एक गोमती चक्र और एक कमल गट्टा ज़रूर डालिएगा। थोड़े से पुष्प भी हम डालेंगे और एक लौंग और इलायची का जोड़ा हमें डालना है, मतलब एक एक लौंग इलायची साबुत डालनी है। ध्यान रखिएगा, लौंग जो भी आप पूजा में लें वो फूल वाली लौंग होना चाहिए। इसके बाद आपको इसके कंठ पर मौली बांध लेना है। अगर कंठ पर मौली पहले से बंधी हुई है पुरानी तो उसको आप निकाल दीजिए और यहाँ नई मौली बांधिएगा। अब यहाँ पंच पल्लव चाहिए होंगे तो मैं यहाँ आम के पत्ते ले रही हूँ। अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। तो आम के पत्तों पे भी आप टीका लगा लीजिएगा, इनको पूज लीजिएगा और इसको भी हम जो जल है, हमारा पात्र है, उसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो जवारे के ऊपर भी लोटे को रख सकते हैं। मिट्टी का लोटा अगर आप लाए हो तो, कलश लाए हो तो उसको भी रख सकते हैं, नहीं तो जवारे अलग से आप बो लीजिए और कलश की स्थापना अलग से कर लीजिए। अगर आप अलग अलग कर रहे हैं तो माता के सीधे हाथ पर आपको यहाँ अष्टदल कमल बना लेना है चावल से और उसके ऊपर कलश की स्थापना करना है। उसके ऊपर आपको एक साबुत पानी वाला नारियल लेना है। नारियल में आप एक चुनरी लपेट लीजिएगा। अगर चुनरी ना हो छोटी वाली तो आप मौली या कलावा बांध सकते हैं। खाली नारियल नहीं रखा जाता है। बात का ध्यान रखिएगा एक चीज़ का और, कि आपको जो उसका मुख है वो अपनी तरफ रखना है। अगर आप खड़ा हुआ नारियल रख रहे हैं तो जो उसका मुख है वो ऊपर की तरफ आप रख सकते हैं। अब बारी आती है अखंड ज्योति की। अखंड ज्योति का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर आप 9 दिन के लिए अखंड ज्योति जला रहे हैं तो बाती पहले से ही लंबी आप डालिएगा। इसको बार बार ज़्यादा छेड़िएगा मत। एक बार आपने जला लिया तो उसको बार बार नहीं टच किया जाता है। एक स्थान उनका आप निश्चित कर लें कि यहाँ अखंड ज्योति मुझे जलाना है, वहाँ पर और कोई बार बार ना जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अखंड ज्योति जला रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। जैसे आपको नीचे बिस्तर लगा के सोने होंगे, आपको अखंड ज्योति जलाने के बाद कहीं भी आपको घर छोड़कर खाली नहीं जाना है। घर में कोई ना कोई होना चाहिए अखंड ज्योति जल रही है तो। और यहाँ पर बहुत सारे और भी नियम होते हैं, मैं बाद में आपके साथ वो वीडियो शेयर कर दूंगी। अभी हम बात करते हैं हमारे जवारे की। तो देखिए, एक मिट्टी का हमें चौड़ा सा पात्र ले लेना है। वो नया पात्र होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। इसको एक दिन पहले ही थोड़ा सा पानी में आप भिगो कर रख दें, मतलब किसी बड़े पात्र में, और इसको पानी में डुबो के रख दें जिससे कि ये अच्छी तरीके से सींच जाए। क्योंकि बाद में हम जब जवारे बोएंगे तो ये इसकी नमी से, इसकी ठंडक से जवारे बहुत अच्छे उगते हैं। अगर आप नया का नया यूज़ कर लेंगे तो वो पानी बहुत ज़्यादा पिएगा, फिर आपका जो पात्र है मिट्टी का, और जवारे में अच्छे से पानी नहीं आ पाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको हम टीका लगा लेंगे, पूज लेंगे और स्वास्तिक बना लेंगे। उसके नीचे हल्दी से और रोली से मैंने इसको
पूज लिया है। और मैंने यहाँ पर जौ ले लिए हैं। जो जौ होते हैं उनको आप पहले से 1 दिन पहले से या फिर 2-3 घंटे पहले ही पानी में भिगो कर रख लें और छाँट लें, साफ़ कर लें, बीन लें। उसमें कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए और माता का स्मरण करते जाएँगे और हम जवारे यहाँ पर बोएँगे। ध्यान रखिएगा, दीपक को प्रज्वलित करने के बाद ही जवारे आपको बोना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जवारे पहले से बो लेते हैं और फिर उनको माता के सामने रख देते हैं, पर ये गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। मैं खुद एक पंडित हूँ, इसलिए मैं सही जानकारी आपके साथ साझा करती हूँ। इसीलिए आप बिल्कुल इस तरीके से पूजा कीजिए, माता का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ पर जो जौ बोए हैं हमने, उसके ऊपर थोड़ी-थोड़ी मिट्टी और डाल दी है और थोड़ा-सा उसमें जल डाल दिया है। ध्यान रखिएगा, आपको सुबह-शाम थोड़ा-थोड़ा जल उसमें ज़रूर डालना है। इस तरीके से जवारे बोएँगे तो आपके दूसरे-तीसरे दिन से ही अच्छे से वो अंकुरित होंगे, उसमें से जवारे आ जाएँगे। अब हाथ में थोड़े से हमने पुष्प और अक्षत लेकर माता का आवाहन कर लिया है कि हे माता रानी, मैं आज आपकी चौकी सजा रही हूँ, स्थापना कर रही हूँ 9 दिन के लिए। आप आइए और हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए और हमें ढेरों सारे आशीर्वाद दीजिए। अब देखिए, सर्वप्रथम हमें गणेश जी का स्मरण करना होता है, तो हम गणेश जी का यहाँ पर स्थापना कर लेंगे। गणेश जी का पूजन करने के लिए थोड़े से पुष्पों का आसन देकर मैंने गणपति जी की स्थापना कर ली है। अगर आपके पास ये विग्रह नहीं हो तो आप सुपारी में कला बांध कर भी उनका पूजन कर सकते हैं। अब मेरे पास एक ही मोती की माला है, वो मैं माता को पहना दूंगी। आपके पास हो तो आप ज़रूर पहनाइएगा। अगर आपके पास पीतल के विग्रह हैं तो उनका अभिषेक कर कर उनकी स्थापना कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, मैंने जो मूर्ति ली है, अगर आपको अच्छी लगती है या फिर आपको पसंद आए तो मैं आपको पहले से ही बता दूँ, नहीं तो आप सभी के बहुत सारे कमेंट आएंगे कि मैंने इसको कहाँ से परचेज़ किया। तो मैंने इसको फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन लिया है, आप चाहें तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब देखिए, सर्वप्रथम मैंने गणेश जी का पूजन कर लिया है। यहाँ पर गणेश जी का पूजन करने के बाद हम कलश का पूजन करेंगे और यहाँ पर दीपक जो हमारा जल रहा है उसका पूजन करेंगे और हमारे जवारों का पूजन करेंगे। उसके बाद हम माता रानी का पूजन करेंगे। तो यहाँ पर आप रोली और जो श्री होती है उससे पूजन कीजिएगा। माता को लाल रंग बहुत प्रिय होता है। माता की जो सवारी है उनको भी हम पूज देंगे, हमारे सिंह को, और यहाँ सभी जगह अक्षत अर्पित कर देंगे। अब हमारी जो पूजा है वो शुरू हुई है। बहुत सारी तैयारी आप पहले से करके रखेंगे, सामग्री वगैरह जो मैंने पहले ही शेयर कर दी है। अगर आप सभी तैयारी पहले से करके रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। पहले दिन की पूजा बहुत खास होती है। सच्चे दिल से आप पूजन कीजिए और माता का जो दरबार है वो सजाइए। और इसी समय पूजा करने के बाद आप जो भी पाठ करना चाहते हैं, जैसे कि दुर्गा चालीसा का, सप्तशती का पाठ, जो भी आप करना चाहते हैं यहीं आप बैठे बैठे कर लीजिएगा। नहीं तो बाद में आप सोचते हैं समय हम निकाल कर करेंगे, पर समय नहीं मिलता है, तो अभी ही आप कर लीजिएगा। और अगर आप व्रत रखने वाले हैं 9 दिन के, तो आप यही संकल्प ले लीजिएगा कि माता, मैं ये खाकर यार ये स्वीकार कर कर, ग्रहण कर कर मैं इस बार जो नवरात्रि के व्रत हैं वो शुरू कर रही हूँ, और आप मेरे व्रत की लाज रखिएगा और मेरे व्रत को सफल बनाइएगा और मुझे शक्ति दीजिएगा। इस तरीके से हम प्रार्थना करेंगे। और यहाँ जो भी आपके पास फूल पत्ते हो वो माता को अर्पित कर दीजिए। गणेश जी को दूबा ज़रूर अर्पित कीजिएगा, कलश को और यहाँ पर जवारे को और अखंड ज्योति को भी हम पुष्प अर्पित कर देंगे। अब माता के लिए सबसे प्रिय भोग होता है पान का पत्ता। पहले दिन तो ज़रूर अर्पित कीजिएगा, चाहे आप 9 दिन ना कर पाएँ, आप आखिरी दिन भी अर्पित कर सकते हैं, पर पहला दिन और आखिरी दिन बहुत खास होता है। तो पहले दिन तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूँगी कि आप पहले से तैयारी कर कर लाएँ। सभी सामग्री में पान का पत्ता ज़रूर लाएँ। तो देखिए, यहाँ पर 2 हमें लौंग लेना है और 2 इलायची लेना है। यहाँ पर जो हमारा पान का पत्ता है उसके ऊपर आपको ये मुख शुद्धि के लिए ज़रूर रखना है। और एक हम बताशा रखेंगे। बताशा, लौंग, इलायची का प्रसाद माता को बहुत प्रिय होता है, तो हर एक प्रसाद के साथ लौंग इलायची ज़रूर रखिएगा। अब मैंने यहाँ पर दूध से बनी हुई एक मिठाई भी अर्पित की है। अब हम माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। आप चाहें तो पहले दिन ना कर पा रहे हो तो आप पंचमी के दिन या फिर अष्टमी दिन, जिस दिन भी आपकी माता पूजती हो, आखिरी दिन, चाहे वो नवमी हो चाहे अष्टमी हो, आप उस दिन भी माता का श्रृंगार सामान जो है 16 श्रृंगार वो माता को अर्पित कर सकते हैं। मैं प्रथम दिन ज़रूर करती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ अपना जो नियम है वो शेयर कर रही हूँ। अब देखिए, हम जो मौसमी फल हैं वो अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो 5 तरीके के फल भी अर्पित कर सकते हैं। अगर 5 नहीं कर पाए तो कम से कम 2 तरीके के फल तो ज़रूर अर्पित कीजिएगा। जितना हो सके अच्छे से अच्छा माता की पूजा में हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम कोशिश करते हैं तो हमारे जितनी भी मनोकामनाएँ हैं वो अपने आप ही पूरी हो जाती हैं। हमें माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान हमारे भाव देखते हैं।
तो आप प्रयास करेंगे तो आपको सभी सामग्री ज़रूर मिल जाएगी। तो देखिए अब मैं यहाँ मिट्टी का एक पात्र ले रही हूँ, उसमें मैंने एक हवन कप रख दिया है, थोड़ी-सी धूप और थोड़े से कपूर डाल दिए हैं। अब मैंने यहाँ पर एक धूप से माता की आरती भी कर ली है। माता का जो चौकी है, जो माता का दरबार है, वो हमेशा सुगंधित महकता हुआ होना चाहिए। तो हम इत्र भी अर्पित कर देंगे। अब हम अपना जो हवन है उसको प्रज्वलित करेंगे। ध्यान रखिएगा, हवन जब आप कर रहे हो आपको अपनी 3 उँगलियों से हवन करना है और आपको हवन की सामग्री यहाँ-वहाँ कहीं भी बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। हवन जिसमें कर रहे हैं उसी में होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर माता की चौकी के सामने दक्षिणा रख दी है। दक्षिणा हम इसलिए रख रहे हैं जिससे कि अगर हमारी पूजा में कुछ भी कमी रह जाती है तो वो पूरी हो जाती है। अब मैंने कपूर यहाँ जला लिया है, तो सबसे पहले थोड़ा-सा जल लेकर हम अग्निदेव का आवाहन करेंगे और हम चारों तरफ इनको टीका लगा लेंगे, अक्षत लगा लेंगे और पुष्प भी अर्पित कर दीजिएगा। फिर इसके बाद हम 5 आहुति घी से देंगे। आहुति देते समय ध्यान रखिएगा, आप अपने पितरों के नाम, अपना गोत्र, अपना कुल का नाम और बड़े बूढ़ों का नाम, अपने पति का नाम हवन में ज़रूर बोला जाता है, वो ज़रूर बोलिएगा और आप यहाँ पर पंच देवताओं का नाम भी ज़रूर बोलिएगा। अपना गुरु मंत्र है उसकी भी आहुति भी ज़रूर दीजिएगा। लास्ट में आपको स्वाहा ज़रूर बोलना है, तभी आपका हवन पूरा होता है। अब देखिए मैंने माता के लिए यहाँ पर चांदी की पायल बिछिया भी लेकर आई थी, तो वो भी हम अर्पित कर देंगे। आप अगर अभी कुछ समय पहले ही कोई भी नया जेवर लेके आए हैं, वो माता को ज़रूर अर्पित कीजिएगा। अब 3 उँगलियों से इस तरीके से आपको हवन कर लेना है। हवन ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको समय ना मिले तो पहले दिन, 5वें दिन और आखिरी दिन, अष्टमी के दिन ज़रूर हवन कीजिएगा। अगर आपके पास समय है तो थोड़ा-सा हवन छोटे रूप में आप रोज़ भी कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम होता है, हवन करने से हमारा घर पवित्र हो जाता है। इसके बाद हम एक लौंग इलायची का जोड़ा भी हवन में ज़रूर डालेंगे। उसके बाद हम एक मिठाई, एक मीठा भी ज़रूर डालेंगे। फिर हम पानी से यहाँ पर आचमन कर देंगे 3 बार और सिर रखकर पैर छू लेंगे, अपने पल्लू से पैर छू लेंगे कि हे अग्नि देवता, ये जो भोग है, ये जो पूजा है उसको स्वीकार कीजिएगा और माता रानी से भी प्रार्थना करेंगे जो भोग है उसको स्वीकार करें वो। इसके बाद हम आरती कर लेंगे। आरती जो भी आपको आती हो, जो भी सरल लगती हो वो आप गा सकते हैं। अब माता के लिए हम पीने के लिए जल भी ज़रूर रखेंगे। ध्यान रखिएगा, कई लोग ये चीज़ भूल जाते हैं। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं पर हमारी पूजा में ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो पीने के लिए जल ज़रूर रखिएगा। जैसे हम खुद खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, वैसे माता के लिए भाव रखिएगा कि भगवान जो हैं वो खाने के बाद पानी भी पिएंगे, तो हम जल रख देंगे। सभी जल, जो भी जल रख रहे हैं उसमें गंगा जल ज़रूर डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट ले लेंगे, उसको पुष्प का आसन देंगे और मैं यहाँ कपूर की आरती कर रही हूँ क्योंकि हमारा दीपक तो जल ही रहा है, तो कपूर से हम आरती ज़रूर करेंगे। कपूर की आरती करे बिना कोई भी पूजा अधूरी होती है, तो हम कपूर से आरती कर देंगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती हो मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। तो मैं तो यही वाली आरती करती हूँ, अगर आप भी करते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अब आरती भगवान को देकर हम यहाँ पर समस्त पूजा का आचमन कर देंगे। प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़कर कि ये जो हमने प्रसाद चढ़ाया है, जो हमने पूजा की है, उसको आप स्वीकार कीजिए। हम कुछ नहीं जानते आपकी पूजा, अगर हमसे कोई भूल हो जाए तो उसे माफ़ कर दीजिएगा और हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बरसाइएगा। अब आरती आप स्वयं ले लीजिए, अपने पूरे परिवार को आरती दीजिए। जिस आसन पर आप बैठे हैं वहाँ जल छोड़कर ओम इंद्राय नमः अपनी आँखों से लगाकर ज़रूर बोल लीजिए, जिससे पूरी पूजा का फल आपको मिले। 4 नवरात्रि होती हैं, मैंने आपको पहले ही कई वीडियो में बताया है, पर 2 नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व है। तो आप सभी भी ज़रूर पूजा कीजिए और माता की कृपा प्राप्त कीजिए। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संपूर्ण पूजा सामग्री मैं नवरात्रि की पहले ही शेयर कर दी, अगर आपने ना देखी तो आप देख लीजिए। और कहाँ से आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझे ज़रूर आंसर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।